Good afternoon to all my viewers. This is Shivani Kapoor and you're watching Cricket Maiden. So in this video, we are going to talk about the morning match today between Namibia and Oman. तो भाई कौन सोच सकता था कि इतना एसोसिएट नेशंस का स्मॉल मैच जो है मॉर्निंग मैच 6 बजे का मैच इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट कर सकता है बिकॉज द मॉर्निंग मैच टर्न्ड आउट टू बी गोइंग इनटू अ सुपर ओवर एंड भाई सुपर ओवर में नामीबिया ने 11 रन से सुपर ओवर में जीत लिया. ऑल थैंक्स टू डेविड वीजे. वैसे डेविड वीजे जो है बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बहुत सारे लीग्स में खेलते हैं, आईपीएल में भी खेलते थे. तो भाई ही इज नॉट एवी टेविसा प्लेयर, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर. तो भाई डेविड वीजे स्टूड टॉल फॉर नामीबिया एंड उन्होंने एक मैच जो है जो वैसे वो जीत चुके थे ऑलरेडी क्योंकि 109-110 का टारगेट ज्यादा नहीं होता है, बट समहाउ ड्यूरिंग द चेज एकदम उनका फ्लैट हो गया. 70-80 रन तक तब वो पहुंचे थे, तब ओनली 2 विकेट्स डाउन थी, लेकिन उसके बाद पता नहीं रन्स नहीं बने, क्या नहीं हुआ. दे टुक इट टू स्लो, दे टुक इट टू डीप एंड एंड में ओमान वाज एबल टू डिफेंड 5 रन्स इन द लास्ट ओवर. तो भाई इट टर्न्ड आउट टू बी ट्रूली अ स्पेक्टेकुलर मैच. जो लोग सुपर ओवर की पूरे आईपीएल इंक्लूडिंग मी वेट करते रहे कि भाई सुपर ओवर आएगा आएगा आएगा, पर सुपर ओवर नहीं आया. तो वर्ल्ड कप के शुरू में सेकेंड डे ऑफ द वर्ल्ड कप ही सुपर ओवर आ गया बिटवीन ओमान एंड नामीबिया एंड द मैच टर्न्ड आउट टू बी वेरी वेरी एक्साइटिंग. तो अगर मैं थोड़ा समराइज करूं लोगों के लिए मैच, तो भाई प्लेयर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अननोन है, लेकिन नामीबिया के प्लेयर्स से काफ़ी ज़्यादा हम फेमिलियर हैं. स्पेशली जैसे डेविड वीजे हैं जो प्लेयर ऑफ द मैच थे, वो तो हम सारी उनको जानते हैं, बहुत अच्छे वो ऑलराउंडर हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेते हैं. इसके अलावा जो स्टार ऑफ द शो, दूसरे स्टार ऑफ द शो थे, दैट वाज ट्रम्पलमैन. तो भाई ट्रम्पलमैन फास्ट बॉलर हैं नामीबिया की तरफ से. उन्होंने अपनी फर्स्ट बॉल एंड सेकेंड बॉल में विकेट ली है. मैच की फर्स्ट एंड सेकेंड बॉल पे ही टूक अ विकेट एंड शुरू में ही ओमान को उन्होंने बैकफुट पे कर दिया था. उनके जो टॉप ऑर्डर है उसको डिसमेंटल कर दिया था. तो ये ट्रम्पलमैन जो है 2 विकेट्स ऑन द फर्स्ट ओवर लेने वाले 8th बॉलर ऑफ द वर्ल्ड बन गए हैं जिन्होंने अपने फर्स्ट 2 बॉल्स में विकेट लिए हैं ऑन इन देयर फर्स्ट ओवर. तो भाई ट्रम्पलमैन आपके क्या कह रहे हैं, यू सडनली क्रिएटेड वेव्स इन दिस वर्ल्ड कप. बहुत एक्साइटिंग आपने ये वर्ल्ड कप कर दिया है, सो मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू. एंड इसके अलावा जो है ये वही ट्रम्पलमैन है जो 2021 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उस टाइम इन्होंने स्कॉटलैंड की बुरी हालत कर दी थी. 2 for 3 उस टाइम था और इस टाइम 3 for 2 था. तो भाई ट्रम्पलमैन हैज अ नैक ऑफ टेकिंग विकेट्स इन द फर्स्ट ओवर. आई थिंक ये ट्रेंट बोल्ट के फैन है जो फर्स्ट ओवर में विकेट लेने में बिलीव करते हैं, लेकिन ट्रम्पलमैन तो 2-2, 3-3 विकेट्स लेने में बिलीव करते हैं, तो ही इज अ स्टेप अहेड. तो भाई ट्रम्पलमैन की तरफ से 4 विकेट्स आई, बहुत ही ऑसम इनकी इकोनॉमी थी एंड बिल्कुल ज्यादा रन्स नहीं दिए. सो ट्रम्पलमैन एंड डेविड वीजे की तरफ से 3 विकेट्स आई एंड उनकी भी इकोनॉमी एकदम जबरदस्त थी कि इकोनॉमी तो होनी थी बिकॉज 109 रन ही बने थे ओमान की तरफ से. सो इकोनॉमी डजंट कम इनटू प्ले, बट विकेट्स बहुत ली हैं. ट्रम्पलमैन 4, डेविड वीजे 3 एंड देन डेविड वीजे ने आके मैच फिनिश किया सुपर ओवर में, तभी उनको मैन ऑफ द मैच मिला. ऑन द अदर हैंड Oman did not play badly at all. Obviously the batters were very slow and batters उतना कुछ नहीं कर पाए, लेकिन the bowlers stood tall. स्पेशली मैं नाम लेना चाहूंगी मेहरान खान. मेहरान खान ने जो ओमान के लिए किया वो भाई अनफॉरगेटेबल सा हो गया. 3 ओवर बोल करवाए उन्होंने, 3 विकेट्स लिए उन्होंने, सिर्फ 7 रन दिए. तो भाई इकोनॉमी तो काउंट ही नहीं होती उसमें बिकॉज ओनली 7 रन वर गिवन इन द 3 ओवर्स दैट ही बोल्ड एंड ही ऑल्सो टुक 3 विकेट्स. तो मुझे लगता है बिलाल को इन्होंने सुपर ओवर दे दिया था, तो बिलाल की जगह अगर मेहरान खान को सुपर ओवर देते सो दैट वुड हैव बीन बेटर बिकॉज इकोनॉमी भी तगड़ी आ रही थी, विकेट्स भी आ रही थी. जो नामीबिया के बैटर्स हैं इनको खेल नहीं ज्यादा पा रहे थे. सो मे बी मेहरान खान शुड हैव बीन द प्रिफर्ड ऑप्शन ओवर बिलाल खान फॉर द सुपर ओवर, बट ये थोड़ी सी मिस हो गई. दे ट्रस्टेड बिलाल. बिलाल इनके एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर हैं, ऐसा नहीं है कि ही इज अ रुकी और समथिंग, बट ये जो है थोड़ा सा उल्टा पड़ गया एंड ओमान एक्चुअली लॉस्ट दिस मैच, बट दे शुड बी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छी टक्कर दी. व्यूअर्स को जो है वो एक्साइटिंग मैच देखने को मिल गया एंड नामीबिया को एक स्केयर मिल गया दैट भाई इनको हल्के में नहीं लेना है छोटी मोटी टीम्स को. यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट इफ यू वांट टू विन गेम्स. तो एनीवे ओमान एंड नामीबिया का ही सुबह मैच था, लेकिन जो आज शाम का मैच है नहीं, इससे पहले मैं बताना चाहती हूँ दैट ये सारी इंफॉर्मेशन, सारा डाउनलोड मुझे विशाल जी ने दिया है. तो भाई आजकल विशाल जी मेरे रिसर्चर बन गए हैं
एंड विशाल जी ने बॉल बाय बॉल मुझे 6 बजे से सारी इनपुट्स दी हैं। थैंक यू विशाल जी सो मच फॉर मेकिंग दैट एफर्ट एंड यू नो इट्स वर्थ अप्रिशिएटिंग। जिस डिटेल से आपने मुझे बॉल बाय बॉल सारा दिया था, और भी बहुत सारे लोग मुझे हेल्प कर रहे हैं यू नो पूरा मैच की समराइज करने में, बट विशाल जी स्पेशली यू नो बहुत मेटिकुलसली वो 2 घंटे 3 घंटे लगे रहे एंड उन्होंने मुझे मैच का पूरा डाउनलोड दिया है। सो आई वॉन्ट टू एक्नॉलेज दैट एंड थैंक यू विशाल फॉर यू नो मेकिंग सो मच ऑफ एन एफर्ट। तो भाई अगर हम शाम के मैच की आज बात करें तो श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका है। 2 बड़ी टीम्स का मैच है, एटलीस्ट कह सकते हैं 2 टेस्ट प्लेइंग नेशंस का मैच है। हाउएवर श्रीलंका अभी उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं चल रही है, पिछले कुछ सालों से उनका यू नो एवरेज सी परफॉर्मेंस रही है, बट इवन टू से दैट इवन साउथ अफ्रीका इज नॉट डूइंग टू वेल। अभी ये वेस्ट इंडीज से जो है व्हाइट वॉश होके आए हैं, बट आज का मैच जो है वो तो भाई न्यूयॉर्क में है, जहां अभी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश था एंड जहां इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होने वाला है। सो न्यूयॉर्क की जो पिच है हमें सबको पता है, पिच तो चलिए इट्स नॉट टू बैड, बॉल थोड़ा सा लो रह रही थी कुछ बॉल्स, बट आउटफील्ड जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, इट्स क्वाइट सॉफ्ट। राहुल द्रविड़ की स्टेटमेंट आई थी कि हैमस्ट्रिंग एंड काल्फ प्लेयर्स के काफी इफेक्ट हो रहा है क्योंकि जो लैंडिंग है आउटफील्ड में वो काफी ज्यादा सॉफ्ट है। सो दिस इज नॉट गुड न्यूज फॉर बोथ दीज टीम्स प्लेइंग हियर एज वेल। तो भाई बड़ा मैच है आज। तो मेरे को इस मैच का पूरा प्रीव्यू में बस एक ही लगता है, जो श्रीलंका के बॉलर्स हैं वर्सेस द बैशर्स ऑफ साउथ अफ्रीका। तो अगर हम बॉलर्स की बात करें श्रीलंका में, देयर इज हसरंगा, देयर इज थिक्साना, देयर इज पथिराना एंड देन देयर इज मधुशंका। तो भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग, डिपेंडेबल, ग्रूम्ड यू नो रिस्पॉन्सिबल बॉलिंग लाइनअप है श्रीलंका का। लेट्स सी हाउ दे परफॉर्म अगेंस्ट द बैशर्स ऑफ साउथ अफ्रीका। और अगर बैशर्स की बात की जाए तो भाई क्विंटन डिकॉक है ओपनिंग में, ट्रिस्टन स्टब्स खेल रहे हैं, क्लासेन खेल रहे हैं, मिलर खेलेंगे, मार्करम खेलेंगे, रेजा हेंड्रिक्स खेलेंगे। तो भाई एक के बाद एक नाम, एक के बाद एक बड़ा नाम जो है हमें इनके बैटर्स में देखने को मिलेगा। बॉलिंग इनकी थोड़ी सी हल्की फुल्की है बिकॉज एंग्रे नॉकिया जो है वो ज्यादा फॉर्म में नहीं लग रहे हैं। स्पिनर्स का देखते हैं दैट यू नो कुछ ये कर पाते हैं, शामजी हैं, महाराज है, सो वील सी द स्पिनर्स कैन डू समथिंग, बट मोस्टली ये फास्ट बॉलर्स की गेम है एंड थोड़ा सा इनका हाथ जो है टाइट लग रहा है। लेट्स सी अगर कोजिया को चांस मिलता है, उनको खिलाते हैं नहीं खिलाते हैं एंड व्हाट ही डज इन द मैचअप। तो भाई आज जो है मैं फेवरेट्स मुझे लग रहा है साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका को हम सपोर्ट करूंगी, मैं सपोर्ट करूंगी बिकॉज आई रियली लाइक द टीम। इंडिया के बाद मैं न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका को वैसे सपोर्ट करती हूँ। सो लेट्स सी अगर आज साउथ अफ्रीका कुछ कर पाता है या नहीं। तो भाई हम आपको ज्वाइन करेंगे 9:30 PM जो हमारा रेगुलर टाइम है, उसमें हम ये मैच साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका का सेकेंड इनिंग्स आपके साथ वॉच अलॉन्ग करेंगे। उसके अलावा जो है बाकी भी जो क्रिकेट वर्ल्ड की दुनिया की खबरें हैं, इंडिया पाकिस्तान में क्या चल रहा है और क्या चल रहा है, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो डू जॉइन अस देन। तब तक के लिए आप ये वीडियो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप उसकी इस वीडियो के नीचे जरूर लिख दीजिएगा। सो आई जॉइन यू लाइव एट 9:30 फॉर द सेकेंड इनिंग्स। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे टुडे।